लेकिन जाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लो कि मैं शिराज अहमद तुमको सोहा बेगम पूरे होश हवास में तलाक देता हूं। तलाक, तलाक, तलाक। देख लिया ना, इसीलिए मैं कहता था, मगर तुमने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं चलने दी। ऐसे तो खामखा अपनों की चाह नहीं करते। गैरों को क्या, उन्हें क्या दर्द होगा और उनका इतबार ही क्या है? फूफी जान, सब लड़कियां अपने खानदानों में तो नहीं ब्याही जाती। लड़कियों की शादी तो खानदान के बाहर भी होती है और वो खुश भी रहती हैं। हसाम भाई की मिसाल हमारे सामने, कितना खुश रखा हुआ है उन्होंने बड़ी आपा को। बस ये कहे कि मुकद्दर की बात है। शिराज तो बहुत अच्छे थे, कसूर मेरा ही था। मुझे उनकी इजाजत के बगैर कागजात नहीं भेजने चाहिए थे। वाह भाई वाह, क्या शौहर परस्ती। मियाँ ने घर से बाहर निकाल दिया और ये कह रही शिराज बहुत अच्छे थे। अरे बेटा, माना कि तुम्हारा कसूर नहीं था, लेकिन उसे इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाना चाहिए था। अगर अपने होते तो 2 घड़ी के लिए सोचते तो सही। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही। हाय हाय, उस बख्त ने तो हमारी बेटी को किसी का नहीं छोड़ा। माँ जिंदा होती तो हमसे सीना फट जाता उसका। भला सोचो, एक तलाकशुदा लड़की का इस माशरे में क्या मकाम है? और इसकी जिम्मेदार तुम हो। शिराज बहुत अच्छे थे। अच्छे थे तो हर्फ अच्छे होने पर उस बड़ी बी ने बेटे को कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारी सास के बारे में कह रही हूं, समझ आई? बहुत बुरा किया शिराज, तुमने बहुत बुरा किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगे। और अफसोस तो मुझे इस बात का है कि तुमने मुझे खबर तक नहीं होने दी। मैं कोई गैर थी कि तुमने मुझसे असल बात छुपाई। सिर्फ इसलिए छुपाई भी साहब के आपको दुख नहीं देना चाहता था बस। और अब जो मुझे दुख हुआ है, अब जो तुमने मुझे दुख दिया है, तलाक से सिर्फ औरत और उसके घर वालों ही को सदमा नहीं पहुंचता, मर्द भी रुस्वा होता है, उसके घर वाले भी बदनाम होते हैं। मैं इन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग कैसी कैसी बातें करेंगे? मैं तो बाहर जाते हुए घबरा रही हूं, उनके सवालों का जवाब मैं कैसे दूं? अफसोस, अफसोस शिराज, ने आन की आन में सब कुछ खत्म कर डाला, सब कुछ खत्म कर डाला। रियली सुहाग, मैं तो शॉक में रह गई जब मुझे मंसूर ने बताया। शौक में तो मैं भी रह गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि शिराज भाई तो तुम्हारा इतना ख्याल रखते थे, आखिर उन्हें हुआ क्या? मेरी ही किस्मत खराब थी। किस्मत? तुम्हारी किस्मत पर तो सारी फ्रेंड्स रश किया करती थी। मंसूर बता रहे थे कि अब शिराज भाई अपसेट हैं बहुत। अब क्या फायदा? खैर, मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। मंसूर भाई तो आजकल बड़े खुश होंगे ना? वाकई वो बहुत ज्यादा खुश हैं।
पिसा, मेरे तो पैरों तले की जमीन निकल गई ये खबर सुन के। क्या कहा जा सकता है बिल्किस, दोनों की जोड़ी को नजर लग गई। वाकई जो देखता था रश करता था। क्या करें बिल्किस, मेरा तो दिल कटता है। सोहा की सूरत मेरी आंखों में फिरती है, उसकी आवाज कानों में गूंजती है। हर वक्त ये ख्याल रहता है कि अभी वो आएगी और कहेगी, भी साहब क्या कर रही हैं? वाकई भी साहब बहुत अफसोस हुआ है। लठ जी सुलझा जा रे बास, लठ जी सुलझा जा रे चांद मुखड़े पे। देखी मेरी काली जबान। दिखा दिखा कैसा मेरा सबर पड़ा है। अम्मा ऐसी बातें नहीं करते, किसी की बर्बादी पे खुश नहीं होना चाहिए। अम्मा जरा दिखाएं तो अपनी काली जबान। चुप कर। मैं ये तो नहीं कहती कि मुझे सोहा की बर्बादी पे खुदा ना करे खुशी हुई है, लेकिन रोहा की जिद ने मेरा बड़ा दिल दुखाया। दिल महसूस कर सब्र करके बैठ गई मैं तो। लेकिन अम्मा रोहा का क्या कसूर है? सोहे नहीं मान रही थी। हाँ, ये कोई नई बात थोड़ी है। बीवी की हिमायत करना तो तुम्हारा खानदानी वतीरा है। अम्मा जरा दिखाएं आप। क्या दिखाऊं? अपनी काली जबान। जबान तो मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि पूरा कल्ला लाल हो जाएगा। देख रहे हो भाई साहब को? जब से सोहा आई है तुम्हारे भाई साहब फिर से अपने औकात पे आ गए। तो पिया से मिलकर रुखसार, अरे कहाँ हो भाई? देखो कौन है। रुखसार, आ रही हूँ भाई। अम्मी, कैसी हो मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी? अम्मी, मैं ठीक हूँ बेटा। आप इतनी दुबली क्यों लग रही हैं? कहाँ बेटा? ठीक हूँ, कोई दुबली वुबली नहीं हुई हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अम्मी, आप तो मुझे जरा बीमार सी और थकी थकी लग रही हैं। नहीं बीमार हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। चलिए आप बैठे तो सही। बेटा, अब तुम मेरी फिक्र मत किया करो, मंसूर का ख्याल रखा करो। अरे अम्मी जान छोड़े, हमारा कोई ख्याल नहीं रखता। अम्मी, अच्छा आप बताएं कि आज आप आ किसे गई? बेटे मंसूर कहने लगे कि थोड़ी देर को चलें। रुखसार आपको बहुत याद करती है, इसीलिए आ गई बेटा। और आपने ये रिस्क कैसे ले लिया? अगर डैडी देख लेते तो? अरे हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। पता है क्या, मैंने पहले से ही अम्मी जान से फोन पर कांटेक्ट कर दिया था। अम्मी जान को मैंने मेन रोड से पिक किया। और वैसे भी डैडी इस वक्त थोड़ी आते हैं, वो तो ऑफिस में होते हैं। आप कितने चालाक हो गए।
पुरानी प्रैक्टिस है। अम्मी चले मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। बेटे तुम्हारा घर तो मैंने देख रखा है। कब? तुम्हारी शादी से पहले सुहाल आई थी मुझे यहाँ, पूरा घर दिखाया उसने तुम्हारा। बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। बेचारी सोहा, किस्मत का क्या पता होता है बच्चे। किसी को क्या पता था कि सोहा जैसी प्यारी सी बच्ची की किस्मत में तलाक का सदमा लिखा होगा। शिराज खुद भी बहुत पछता रहा है अम्मी जान। अब पछताने से क्या होता है? खैर मंसूर, थैंक यू। थैंक यू किस बात का? अम्मी को लाने का। अरे भाई ये सिर्फ तुम्हारी अम्मी नहीं, मेरी भी अम्मी है, समझे? आए अम्मी, आप मेरे कमरे में चलो। चलो बेटा। सारी फ्रेंड्स कहती हैं कि सोहा का हस्बैंड बहुत हैंडसम। वाकई यू आर वेरी लकी। थैंक यू सो मच। ये किसका जिक्र हो रहा है और कौन है लकी? आप और कौन? जाहिर है इतनी प्यारी लड़की किसी खुशनसीब को ही मिलती है। जी क्या डिमांड की उसने? सर उसने तो 3 डिमांड किया था, मगर मैडम ने 2 कहा था। सर मैडम तो बार्गेनिंग में कमाल था। हेलो जी जी, सलाम वालेकुम, मिसेज हाशमी बोल रही हैं? जी जरूर तशरीफ लाएं, फर्नीचर भी देंगे जो आपको पसंद हो। आज मिसेज शिराज आई नहीं है, आप इत्मीनान करके आ जाएं, इंशाल्लाह आपको मुतमईन करेंगे। किसी वक्त भी आ सकती हैं आप। दरअसल कस्टमर को बेगम साहिबा से मशवरा करने की आदत से हो गई थी। माशाल्लाह उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। और क्या हो रहा है जनाब? आओ, कहीं जरूर मैं आपको बुलाता हूँ। कैसे हो? सुनाओ तुम कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा सियोल में एक एग्जीबिशन की खबर मिली है। अच्छा, एंट्री भिजवाई तुमने? देख लो। यार भाभी की कमी बहुत महसूस होती है कभी कभी।
हेलो हेलो। हाय हाय हाय, बहू साहब क्या गई, घर से सारी रौनक ही ले गई टंके की चोट पे। हाय हाय, कलेजा मुंह को आवे है। कैसी हमारे साथ हंसी मजाक करे है, हमें तो नौकर ही ना समझे। ये भी मेरा तो फ्यूचर ही तारीख हो हैं? अरे नास मिटे, तू मेरे साथ सीधी जबान में बात किया कर। ये फीचर फीचर मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हूँ। सोचता हूँ रिजाइन दे दूं टंके की चोट पे। हैं? अरे ये क्या होवे है? ये जो साहब लोग पढ़े लिखे हुए हैं ना, ये इस्तीफे देने को रिजाइन रिजाइन करना कहते हैं, रिजाइन करना। अच्छा, फिर तू इस्तीफा देके किधर जावेगा? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, किधर को भी निकल लेंगे डंके की चोट पे। कुबरा से तो अब लैंड मिलने से रही। अरे अब हाय हाय क्या करती है। उस वक्त कहता था कि कुबरा से रिश्ता करवा दे, ले जा मेरा रिश्ता, मगर तूने मेरी एक ना मानी टंके की चोट। अरे मुझे क्या मालूम था कि शिराज मियां कैसा हरा भरा घर हुए था, हर तरफ रौनक ही रौनक। नजर लग गई किसी की। चलिए नानी। मेरा दिल नहीं चाह रहा। प्लीज। तुम लोग जाओ ना, मूड नहीं है मेरा। मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। फिर मेरे पास बचेगा ही क्या? चले जाओ ना सोहा, बच्चे जिद कर रहे हैं। अपा मेरा दिल नहीं करता कहीं जाने का। अरे बेटा, कब तक शोक मनाओगी? अब तो तुम्हारी इद्दत भी पूरी होगी, चली जाओ ना। बस अब आप उठ जाए। बेटा बेटा एहतियात से बाजू ने निकाल देना। भाई मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू क्या हुक्म का इक्का बना खड़ा रहेगा, बैठेगा नहीं? क्यों, मैं कोई मुखालिफ उम्मीदवार हूँ जो बैठ जाऊं? हाय हाय, मैं तो बस अल्लाह से सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि तू खुश रहे, बस। हाय हाय, दुआ भी ऐसे करती हैं जैसे कोस रही हूँ। प्लीज अन्नी, आप चलें भी तो। ये बच्चे तुम्हारी जान नहीं बख्शेंगे। और ये हुक्म का इक्का जो है ना, ये भी बैठेगा नहीं, खड़ा ही रहेगा। जल्दी चलो वरना अम्मा तो आज मुझे बिठा कर ही रहेंगी। Oh, come on. वो खाना पीना अच्छा, और देखो बच्चों मेरे लिए नाना बुलानी अच्छा। हम खाने पीने थोड़ी, हम बस घूमने जा रहे हैं। बहुत ही शैतान बच्चे हैं। रोहा देखा, इब्राहिम कितना खुश नजर आ रहा है ना? उठिए शिराज, शिराज उठ जाइए। क्यों भाई, सुबह हो गई? नहीं, अभी रात हो रही।
चांद की नुकराई किरणें आपके बिस्तर पर बिखरी पड़ी हुई। थैंक गॉड, मैं सोचा सुबह हो गई। हो गई है सुबह और आपको देर भी हो रही है ऑफिस के लिए। ये लीजिए चाय। कभी तो तुमको याद आएंगे वो बहारें, वो समा। अरे फैज साहब आई आइए। सीरत साहब, नाइट शिफ्ट वाले भी आ गए, घर नहीं जाएंगे क्या? अरे साहब, हम घर जल्दी चले जाएं या देर से जाए क्या फर्क पड़ता है? बाय द वे, हो क्या रहा है? नए फीचर पे काम। जी हाँ। मौजू? इसका मौजू है तनख्वाहदार तबके के मसाइल। हाय हाय, दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं सीरत साहब। वैसे माशाल्लाह आपके कलम में है बड़ी तासीर। शुक्रिया शुक्रिया, आदाब। बड़ी मुश्किल से आ गई थी जनाब ने। हाँ, की तो थी। अच्छा, क्यों? बस कहीं और इरादा तो नहीं था? अगर कहीं और इरादा होता ना तो दुनिया की कोई ताकत भी मुझे आपसे शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। बस जनाब, आपके इन्हीं तेवरों पे तो फिदा हुए थे हम पहली मुलाकात में। पहली मुलाकात का जिक्र ना किया करें आप। अच्छा, क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। बचा? पता नहीं मैंने आपको गुस्से में उस दिन क्या क्या कह दिया था। दरअसल उस दिन गर्मी भी बहुत थी और हमने अपने पॉइंट मिस कर लिए थे। आपको तो बहुत बुरी लगी होंगी ना मेरी बातें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बल्कि बहुत अच्छी लगी। बल्कि उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि गोली मारो सबको, शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की से। सब कौन? भाई, अजीजो कार में बहुत सी लड़कियां थी जो मुझ में इंटरेस्टेड थी और कुछ पे भी साहब ने नजर जमा रखी थी। आपने नहीं? क्यों? क्योंकि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिसको देखकर बाबुल और नैनों का ख्याल दिल में आए, जिसकी आंखों में से सितारे चमके, इसके बालों में से गुलाब की खुशबू आए। आप तो शायरी करने लगे। सोहा, आई एम रियली वेरी हैप्पी। क्या तुम भी उतनी ही खुश हो? शायद आपसे भी ज्यादा। सोहा, पता मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि हम किसी ऐसी ही जगह पर घर बनाएंगे, बड़ा सा, जहाँ पे हम छुट्टियां गुजारेंगे और जब बूढ़े हो जाएंगे तो वहां बैठकर हम अपने बच्चों का इंतजार करें। इंतजार क्यों? भाई, हो सकता है कि वो इतनी खामोश जगह पे रहना पसंद ना करें। I would love to stay in a place like this. क्या सोचती रहती हो सोहा? कुछ नहीं आपा। घर याद आ रहा है? कौन सा घर?
ऐसा घर, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है वो घर, उस घर के लोग सब एक ख्वाब थे। मेरी आंख खुली और सब कुछ खत्म हो गया। हौसला लेकर काम करो और आइंदा की सोचो। पापा, वो आपके कुलीग थे ना, जिनके हस्बैंड किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैनेजर थे, मीडिया के मैनेजर। मिसेस फरीदी के? जी। आप उनसे प्लीज पूछ सकती हैं अगर वो अपने हस्बैंड के थ्रू मेरे लिए जॉब का कोई अरेंजमेंट कर सके। क्या जॉब करोगी तुम? जी। देखो सुहा, मैं तुम्हें जॉब का मशवरा बिल्कुल नहीं दे सकती। क्यों पापा? सुहा, इन हालात में तुम्हारा जॉब करना मुनासिब नहीं है। पापा, इन्हीं हालात में तो जरूरत है मुझे जॉब करने की। तुम समझती क्यों नहीं हो सुहा? घर से बाहर बहुत मुश्किलात है। जिस मुश्किल से जिंदगी ने मुझे दो चार किया पापा, क्या उससे भी कोई बड़ी मुश्किल हो सकती है? हैरत तो मुझे इस बात पे हो रही कि आप पढ़ी लिखी वर्किंग वुमन होते मुझे डिस्करेज कर रही हैं। मेरी बात और है सुहा। आपकी बात और क्या है आपा? डाइवोर्सिस के बारे में लोग न जाने क्या क्या बातें करते हैं, बाल की खाल निकाल देते हैं। I'm sorry सुहा, मेरी बात से तुम्हें तकलीफ तो पहुंची होगी, मगर मेरी जान हकीकत यही है। हम एक तरक्की पजीर मुल्क के कदामत पसंद माशरे की सांस लेने वाली वो औरतें हैं जिनकी जिंदगी लोग जब चाहे अजाब बना सकते हैं। सहना तो होगा ना। क्यों सहना होगा सुहा? अपनी जिंदगी को क्यों अजाब बनाती हो? और ऑप्शंस भी तो हैं तुम्हारे पास। हेलो हेलो। कैसी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, नहीं बताओ। पता है मंसूर, जब आप हंसते मुस्कुराते हुए घर लौटते हैं ना, तो मुझे डैडी याद आ जाते हैं। मुझे अपनी जिंदगी का कोई ऐसा दिन याद नहीं है मंसूर जब वो हंसते मुस्कुराते हुए घर लौटे। उनके माथे पर हमेशा बल पड़े रहा करते थे। पता है, जब वो घर में नहीं होते थे ना, तो वो वक्त मेरे लिए इतना खुशी और सुकून का होता था। और जब उनके घर लौटने का वक्त हो जाता ना, तो मैं दिल ही दिल में दुआ किया करती थी कि खुदा करे कभी घर वापस ना आए। So sad. पता नहीं क्यों मंसूर, मैं उनसे इतनी खौफजदा रहा करती थी। मुझे अपने बचपन का कोई ऐसा दिन याद नहीं कि जब वो मेरे साथ हंसे हों, खेले हों, मुस्कुराए हों। कभी नहीं। बड़े होने पर मैं हमेशा डरी डरी रहा करती थी उनसे। पता है, वैसे मेरी अम्मी बड़ी साबिर औरत है।
कि इतने हॉट टेम्पर्ड आदमी के साथ सारी जिंदगी गुजार दी। वैसे तुम्हारी अम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती है। शी इज सो नाइस। सच? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह। वाकई मेरी अम्मी बहुत अच्छी है। पापा भले उन्हें कुछ भी कह दें, वो आगे से कभी कोई जवाब नहीं दिया करती थी। पता है मंसूर, वो उनकी हर ज्यादती को चुपचाप बर्दाश्त किया करती थी, और कभी मैं एग्रेसिव हो जाऊं तो वो मुझे समझाया करती कि ऐसा मत करूं मैं, क्योंकि वो मेरे डैडी हैं। सच तो ये है कि मंसूर, मेरी अम्मी ने ही मुझे कंपोस्ट रखा, वरना क्या? वरना मंसूर, मेरे डैडी का रवैया तो मेरे दिल में मर्दों के खिलाफ नफरत की आग भर देने को काफी था। आइए जनाब, आइए, हम आपको वुमेन्स पेज की नई सब एडिटर से मिलवाते हैं, जिनके आने से आप ही को सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपकी वुमेन्स पेज की इजाफी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाएंगे। मीट वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन आवर टीम।